तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों आज हम सीखेंगे सुंदर और डिजाइनर घुंघरू की माला कैसे बनानी है। हालांकि घुंघरू की माला के ऊपर इसके पहले बहुत सारे एपिसोड बन चुके हैं, आपने अगर देखे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो ऊपर के आई बॉल और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दी है, वो आज एक आप देख सकते हो, सीख सकते हो। आज के एपिसोड के लिए कमेंट्स की थी अरुण, उसीर और विट्ठल घाटे। तो सबसे पहले इन भाइयों को धन्यवाद देने के साथ साथ एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लुकमा नट्स यूट्यूब चैनल के आज के घुंघरू की माला स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, सुंदर और डिजाइनर घुंघरू की माला बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह के सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सामान में मुख्यतः कुछ कलर की रस्सियां हैं और घुंघरू है। अब सबसे पहले बात करते हैं घुंघरू की। तो देखिए दोस्तों, ये जो घुंघरू है ये नॉर्मल घुंघरू है, सस्ते भी आते हैं और लोकल मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पर माला अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हो, घर के जानवर के लिए बना रहे हो, तो इसकी जगह आप कुछ इस तरह के ब्रास के पीतल के घुंघरू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके बजाय ये घुंघरू बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, इनका आवाज भी अच्छा है और चलते भी बहुत सालों साल है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो कि मेरे पास एक घुंघरू है नहीं, बहुत कम है, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा मकसद है आपको तरीका सिखाना। तो मैं आपको इस घुंघरू के ऊपर किस तरह से माला बनाने वो तरीका सिखाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं रस्सियों की। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों रस्सियां रेशम की है, बस इनकी कलर, लंबाई और मोटाई में अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं लाल कलर की रस्सी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, लाल कलर की रस्सी को मैंने 3 mm मोटाई के 6 फीट लंबे टुकड़े लिए, 3, और तीनों टुकड़ों को आपस में लपेटते हुए इस तरह की रस्सी बनाई। आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से बैंगनी कलर की रस्सी के मैंने लिए 3 mm मोटाई की रेशम की रस्सी ली, 8 फीट लंबी, ऐसे 3 टुकड़े लिए और तीनों टुकड़ों को इस तरह से आपस में लपेटते हुए, ट्विस्ट करते हुए ये रस्सी बनाई। और सबसे आखिर में इस सफ़ेद रस्सी, ये रस्सी आपको 1 mm मोटाई से लेकर 1.5, मतलब जितना आपको मोटाई चाहिए उसी हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। पर जो कि अपने पास जो घुंघरू है उसको जो पेंदा होता है उसके अंदर जो छेद बना है, उसी छेद के हिसाब से ये रस्सी आपको लेनी है जिसके अंदर से ये पास हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको रस्सी और घुंघरू के बारे में बता दिया। अब जिसकी लंबाई है, इसकी लंबाई आप नॉर्मल ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 10 से 12 फीट लंबा लिया हुआ है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा टुकड़ा चाहिए। पर अगर हम एक ही बार ज़्यादा टुकड़ा लंबा बड़ा लेते हैं तो उसमें उलझने, गठाने ज़्यादा आ जाती है, उसमें हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे खत्म हो जाएगा इसके साथ दूसरा टुकड़ा ज्वाइन करते हुए आगे बुनाई कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको सामान के बारे में मैंने बता दिया। अब देखते हैं इस सामान का इस्तेमाल करके सुंदर और डिजाइनर माला किस तरह से बनानी है। सबसे पहले लेनी है बैंगनी रस्सी, उसको डबल करके इस तरह से रख देना है। इसके बाद लेते हैं लाल रस्सी, उसको भी डबल करके इस रस्सी के बीचों बीच रख देना है। इस तरह से दोनों रस्सी आपस में सेट हो गई। देखिए दोस्तों, पीछे कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर घुंघरू की माला के एक तरफ तो लुक इस तरह से बन जाता है, दूसरी तरफ भी लुक कैसे बनाना है वो सिखाइए। तो आज की जो माला है हम दोनों तरफ लुक कैसे बनाना है वो सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। और दूसरी बात, कोई चाहता है कि मुझे सिंगल लाइन घुंघरू की माला बना के दिखाइए, कोई चाहता है कि डबल लाइन घुंघरू की माला बना के दिखाइए। तो आज हम क्या करेंगे, डबल लाइन घुंघरू की माला बनाएंगे। इस तरह से 2 घुंघरू लगाएंगे। अगर आपको सिंगल बनाना है तो घुंघरू इसके बीच में लगेगा, और डबल लगाना है तो कुछ घुंघरू इस तरह से लगेगा। तो चलिए कैसे करना है शुरू। सबसे पहले लूप के लिए जगह छोड़ते हैं। देखिए अंदाजे से हमें 4 उंगल इतनी जगह लूप के लिए छोड़ देनी है और यहाँ से शुरू करनी है बुनाई। बुनाई शुरू करने से पहले एक बात है जो आपको विशेष ध्यान में रखनी है और समझनी है। देखिए दोस्तों, ये जो रस्सी है 3 छोटे रस्सियों से मिलकर बनी हुई। अगर इसको इस तरह से फैलाते तो देखिए ऊपर एक होल और एक नीचे एक होल दिखाई दे रहा है। तो आपको यही बात समझनी है, जब भी हम सफेद रस्सी से बुनाई करेंगे तो एक बार ऊपर के होल से उसको पास कर देंगे और वापस लेके आते समय नीचे वाले होल से लेके आना है, एक ही बार में, और बार बार ऊपर के होल से नहीं लेके आना। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 4 उंगली इतना छोड़ दिया, यहाँ से करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत में क्या करना है, यहाँ से देखिए ऊपर वाले जितने भी हिस्से पॉइंटर की मदद से मैं उनको उठा लेता हूँ और इसके अंदर से हम डालेंगे रस्सी। ये अब रस्सी कहाँ से डालनी है, चाहे आप इस तरफ से इधर डालिए, इधर से इधर डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ से रस्सी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, रस्सी को हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है, छोटा सा हिस्सा आगे छोड़ दिया। क्यों, अगर कभी गलती झटका लग भी जाता है तो रस्सी यहाँ से बाहर निकल के नहीं आती। अब ध्यान में रखना है दोस्तों कि ऊपर के होल से गई तो उसको वापस लेते समय नीचे के होल से लेके आना। तो आपको यहाँ समझ में कैसे आएगा कि ऊपर के होल से कि नीचे के होल से, जिस होल से रस्सी पास हुई है उस तरफ आपको इस तरह से बीच में रस्सी दिखाई देगी। अगर नीचे के होल से पास नहीं हुई तो नीचे आपको दिखाई नहीं देगी। देख रहे हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रही और ऊपर यहाँ दिखाई दे रही है। तो समझ में आता है कि ऊपर के होल से पास हुई। तो हमारा क्या कहना था, ऊपर के होल से एक बार पास करने के बाद वापस लेते समय नीचे के होल से लेके आना। तो इसको करते हैं पलटी, इस तरह से। ये पलटी करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर वाला होल कौन सा होगा, ये, इसके ऊपर वाला होल ये वाला। तो इसको पकड़ना, इसके बाद वाला, इसके अंदर से गई, अब इसके बाद वाला ये वाला।
तो इसको पकड़ना इस तरह से और पॉइंटर की मदद से जगह बना लेनी है। हो गया दोस्तों। अब रस्सी का वही जो सामने वाला हिस्सा है दोबारा पकड़ लेते हैं, ये वाला हिस्सा, और इसके अंदर से रस्सी को बढ़िया से पास करते हुए पूरे रस्सी को बाहर निकाल लेना है। देखिए रस्सी पूरी बाहर निकल गई, इसको हल्का हल्का यहाँ टाइट कर देना है इस तरह से, जिससे क्या होगा अपनी माला बढ़िया से बन जाए। छोटा हिस्सा पीछे छोड़ देना है, क्योंकि हम जो बुनाई करेंगे इसके अंदर से रस्सी को पास करना होता है। इस तरह से हम इसको छोटा सा छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आटी किस तरह से लेनी वो देख लीजिए, क्योंकि अभी देखिए ऊपर के होल से आया हुआ है, ले जाते समय इसको यहाँ से ले जाना है। तो ये जो छोटी रस्सी है, ये रस्सी, इसकी सीधी आटी लेनी इस तरह से, ऐसे इसकी सीधी आटी देखिए यहाँ से लगाए और ऐसे ले लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। सीधी आटी ले ली, इसको इस तरह से फिर वापस कर दिया पलटी। ये पलटी करने के बाद ये होल के अंदर से चली गई थी। अब इसके बाद का नंबर आता है इसका, तो इसके अंदर ले लेना है पॉइंटर से, जितने भी रस्सी के हिस्से उनको इस तरह से फैला दिया। रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लेना है ये, और पॉइंटर को हटाते हुए रस्सी को अंदर डाल देना और पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है। यहाँ तो देखिए दोस्तों, रस्सी को पूरी तरह से बाहर खींचकर निकाल दिया है। अब देखिए पीछे वाली जो आटी है बहुत ही बढ़िया तरीके से लग गई है। अब इस तरफ की आटी कैसे लगानी, इसी तरफ से यहाँ से डालनी है और इस तरफ निकाल लेनी थी। इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं, फिर से लेते हैं रस्सी का सामने वाला हिस्सा, इसके अंदर तरफ डाल देते हैं और सामने पूरे रस्सी को खींचते हुए बाहर कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये रस्सी हमने बाहर कर दी। अब क्या करना है, इस होल से आया था इसको पलटी मारते हैं और इसके बाद वाला होल ये आएगा, इसके अंदर से डाल देते हैं पॉइंटर को जगह बनाते हुए इसको, और रस्सी का फिर से सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं और पॉइंटर को हटाते हुए इसके अंदर से रस्सी अंदर कर लेते हैं। ये रस्सी अंदर हो गई, पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं रस्सी बाहर आ चुकी है। फिर से वही, अब इस तरफ क्या करना है, ध्यान देकर देखिए, रस्सी बाहर आ गई है। इस तरफ क्या करना है, जो ये हिस्से एक और ये दो हिस्से, इनके अंदर तरफ यहाँ से जगह बनानी है और रस्सी का जो सामने वाला हिस्सा इसके अंदर से डालते हुए पूरी रस्सी को बाहर खींच देना है। देखिए यहाँ से पॉइंटर हटा दिया, रस्सी को यहाँ से इस तरह से डाल दिया, ये इस तरह से। अब क्या करना है, इसको दोबारा पलटी मार देते हैं यहाँ से, और इसके बाद का नंबर है इसका। तो यहाँ से लेते सिंगल, क्यों, अभी हम यहाँ से घुंघरू सेट करना शुरू कर देंगे। इसको सिंगल ले लिया, सिंगल के अंदर से रस्सी का जो सामने वाला हिस्सा है इसको डालते हुए बाहर कर देते हैं। यहाँ से सिंगल से करना है अभी, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या करना है, घुंघरू सेट कर देने हैं। ये इसको बाहर कर दिया। अब इसके अंदर डालते हैं घुंघरू, तो ये ले लिया हमने घुंघरू, इसके अंदर डाल देते हैं और घुंघरू को वहाँ जाके सेट कर देते हैं। इसके अंदर घुंघरू यहाँ बीच इस तरह से सेट हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इस रस्सी को जो बीच वाले दो हिस्से इसके अंदर से निकाल लेते हैं और आगे और एक घुंघरू सेट करते हैं, और फाइनली मैं आपको इसको टाइट कैसे करना है वो दिखाता हूँ। देखिए इसके बाद इसका नंबर यहाँ से यहाँ, इन दोनों से निकालना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों ये तरीका आपको अगर पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के नई रोप टेक्निक हो या अलग अलग कला सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दे, जिससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए ये हो गया, इसको हल्का टाइट कर लेते हैं। शुरुआत में इतना टाइट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत सारे घुंघरू सेट करने हैं। एक ही बार में हम रस्सी को टाइट कर देते तो घुंघरू सेट करने में हमें दिक्कत हो सकती है। ये घुंघरू ले लिया दूसरा वाला, इसको भी सेट कर देते, इसके अंदर डाल देते और आखिर तक ले जाते हैं। बड़े आराम से और आसान तरीके से मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें। अब जो आखिरी रस्सी का हिस्सा बचा था इसके अंदर से भी रस्सी को निकाल देते हैं। देखिए दोनों घुंघरू इस रस्सी के अंदर सेट हो चुके हैं। हल्का हल्का टाइट करते हैं, ज़्यादा टाइट करने की आवश्यकता नहीं है। ये ठीक दोस्तों, ये दो घुंघरू इसके अंदर हमने सेट कर दिए। दोबारा यहाँ किस तरह से आटी लेनी वो देख लीजिए। ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन दोनों के नीचे इस तरह से देखिए, यहाँ से ले लिया, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से लेने के बाद रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते ये और यहाँ से डाल लेते हैं। ये देखिए ये, और खींचकर पूरे रस्सी को दोस्तों बाहर कर देना है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बुनाई भी चल रही है। दोनों घुंघरू इसके अंदर सेट हो चुके हैं। इसी तरह से हम क्रमवार
बाकी घुंघरू सेट कर देंगे। 2-3 स्टेप मैं आपको और दिखाने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आ गया पीछे। अब दोबारा वही, इसके बाद इसका नंबर आता है, तो यहाँ से डालना है पॉइंटर और जगह बना लेनी है। आपके पास अगर इस तरह का पॉइंटर नहीं है तो आप किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको ये पॉइंटर ही होना चाहिए। लकड़ी है, आपके पास कार्ड पेंसिल भी होती है, जो लीड पेंसिल बोलते हैं बच्चे जो ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी चीज़ जिससे आप इसको इस तरह से जगह बना पाओ। ठीक है, ये होगा। इसको हल्का इस तरह से टाइट करते चलना है बीच बीच में, क्योंकि जगह ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो इतनी बड़ी जगह की ज़रूरत हमें नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देकर देखिए दोस्तों, यहाँ से बुनाई का तरीका हल्का चेंज होने वाला है। देखिए 1 और ये 2 और ये 3, 1 2 3। तो करना क्या है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला, इसके पहले ये और इसके पहले ये हिस्सा हमेशा याद रखना है। यहाँ से पॉइंटर डालना है, अकेले इस हिस्से से बाहर निकलना है तिरछा, इस तरह से। देखिए देखिए अभी आपको दिख रहा है पॉइंटर, यहाँ से इसके अंदर डाला और पॉइंटर यहाँ से घुमा, इसके पीछे नहीं निकला हमने, ये वाले से निकाला। और ये जो 2 हिस्से सामने, ये वाले 2 हिस्से देखिए, इसके पीछे तरफ से डाला और इसके नीचे से निकाला। दिख रहा है आपको पॉइंटर बीच में दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस तरह से। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से डालते हुए पॉइंटर को बाहर निकाल लेना इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से जो बुनाई है होती हुई चली जाएगी। ये हो गया। अब क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ अगर लगातार बुनाई में हम घुंघरू सेट करते हैं तो होते हैं कि नहीं होते। अगर नहीं होते तो एक बार बुनाई करनी है, उसके बाद घुंघरू सेट कर दिया। घुंघरू सेट करने के बाद एक बुनाई खाली छोड़ देनी, मतलब उसके अंदर घुंघरू सेट नहीं करना है, उसके बाद करना है। मतलब एक के बाद किया, दूसरे को खाली छोड़ दिया, तीसरे के अंदर किया, क्योंकि घुंघरू साइज थोड़ी बड़ी है, इसके अंदर सेट नहीं हो पाएंगे, आपस में टकराएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम एक के बाद एक घुंघरू सेट करते हुए चले जाए। तो चलिए इसको हम थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। ये इसके बाद नंबर आता है यहाँ, तो इनके अंदर से लेना है। तो मैंने आपको जैसे कहा, एक बार घुंघरू सेट करने के बाद एक को खाली छोड़ देना है और उसके नेक्स्ट वाले में घुंघरू सेट कर देना है। तो ये होगा, इसको हम खाली छोड़ने वाले हैं, तो इसको फटाफट सभी से आर पार निकाल लेते हैं। ये देखिए रस्सी को हमने खींचकर बाहर कर दिया, इसको हल्का हल्का टाइट इस तरह से कर देना है। ये अब फिर से वही, यहाँ ध्यान देकर देखिए, इसके पहले वाला हिस्सा ये और इसके पहले देखो ये वाला हिस्सा छोटा सा, इसके नीचे से निकालना है, इसके पीछे तरफ से निकालना है और इन दोनों के यहाँ से निकालना है। तो कैसे, यहाँ से पॉइंटर डालना है यहाँ, ये, और इनके पीछे तरफ से यहाँ से लिया और पॉइंटर यहाँ से डाल दिया। देखिए ऐसे, ये आपको ध्यान देना है। समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। और रस्सी को अंदर डाल देना है, ये पूरी रस्सी। देखिए कुछ इस तरह से इसकी बुनाई होते हुए जा रही है। और भी 1-2 स्टेप करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद नंबर आता है यहाँ का, इसको पकड़ लिया, बढ़िया से जगह बनाई। हो सकता है कि ये जो एपिसोड है थोड़ा लंबा बने, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए कि आपको करना क्या, किस तरह से करना है। छोटा वीडियो बना के फटाफट काम करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। तो हमें अच्छे से समझ लेना दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से रस्सी को पार कर दिया, बाहर कर दिया, इसके साथ भी एक साथ ले लेते हैं इस तरह से। देखिए रस्सी को हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। दोबारा इसको इस तरह से पलटी मारेंगे। पलटी मारने के बाद वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी। ये देखिए, इसके पहले ये वाला हिस्सा, इसके पहले ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा, तो इसके पीछे तरफ से निकलना है। इसके और इसके पीछे नहीं निकलना है, इसके सामने से और इसके पीछे से निकलना है। देखिए इसकी यहाँ से डाल दिया पॉइंटर को, देखिए आगे निकल गया, इसके सामने से निकाला हमने। और जो सामने 2 हिस्से, ये वाले 2 हिस्से, ये वाले इनके नीचे तरफ से निकलना है इस तरह से। देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तरीका आपको समझ में आना ही चाहिए। ये हो गया। फिर पॉइंटर को हटा दिया और रस्सी को इसके अंदर डालते हुए सामने निकाल लेना है। ये
तो देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बुनाई होती हुई जा रही है। इसको हम पीछे यहाँ कहीं अटका देंगे सबसे आखिरी में। देखिए दोस्तों, यहाँ भी इस तरफ देखिए, सब इससे अंदर तरफ, इस तरफ भी अंदर तरफ, बहुत ही बढ़िया तरीके से यूनिक तरीके की बुनाई होती हुई जा रही है। और एक बार देख लीजिए। अब यहाँ सेट करेंगे घुंघरू। तो घुंघरू सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल को रस्सी से पार कर लेते हैं। ये घुंघरू ले लेते और इस तरह से खींचते हुए घुंघरू को वहां तक सेट कर देना है। देखिए रस्सी बाहर निकल गई, घुंघरू इसकी जगह पे अपने आप आ गया। इस तरह से अगर घुंघरू सेट करके देखिए, बीच में इतना गैप होना चाहिए, तभी आपकी माला भी अच्छी दिखाई देगी, घुंघरू का आवाज भी आएगा। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में से एक निकालना बाकी रह गया। सिंगल से निकाला, अब ये दोनों बीच वाली से इनके इसके अंदर से निकाल लेना है। इस तरह से रस्सी बाहर आ गई, फिर से घुंघरू लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं और उसको उसकी जगह तक पहुंचा देते हैं। ये इस तरह से देखिए, ये घुंघरू यहाँ आ गया और सबसे आखिरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर से रस्सी को डालते बाहर निकाल लेते हैं। मैंने अभी आपको 4 घुंघरू सेट कैसे करने वो दिखाए। अगर आप चाहते हो दोबारा एक बार मैं आपको दिखाऊँ तो लास्ट बार एक बार दिखा दो आपको। अब इसमें क्या होगा, बार बार दिखाते जाओ तो एपिसोड बहुत ही लंबा बन जाएगा। आप भी नहीं चाहोगे कि एपिसोड ज़्यादा लंबा बने और मैं भी नहीं चाहता। तो चलिए इसको क्या करना है, मैंने जैसे पहले आपको समझाया था, इसके पहले वाला हिस्सा ये और इसके पहले ये वाला हिस्सा इसके नीचे से लेना है और सामने 2 हिस्से, ये वाले हिस्से 2 इनके नीचे से लेना। इस तरह से ले लिया और रस्सी को आर पार बाहर निकाल लेना यहाँ से। देखिए इस तरह से हमने रस्सी को खींचते हुए बाहर निकाल लिया। इसको इस तरह की डिज़ाइन मिल गई। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन बनती हुई जा रही है। बस आपको ध्यान से देखना है और इसको अपने घर में एक बार करके देखना दोस्तों। चलिए अब लास्ट बार मैं आपको 2 घुंघरू और सेट करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसको फटाफट हम बना लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है यहाँ से, इसके अंदर पॉइंटर डाल देते हैं और पूरे रस्सी को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए रस्सी बाहर आ गई। अब दोबारा वही, इसके पहले ये आता है, इसके पहले आता है ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से के नीचे से डालना है। इसके नीचे नहीं डालना दोस्तों, दोबारा बता रहा हूँ। इसके बाद इसका नंबर आता है, इसके बाद ये नंबर आता है, तो इसके नीचे डालना है, सिर्फ इसके नहीं, यहाँ से डालना है और पॉइंटर को तिरछा आगे निकल, देखिए आगे निकल गया तिरछा, और जो सामने 2 हिस्से ये वाला उनके नीचे डालना है इस तरह से। ठीक है, ये आप उसके समझ में आ गया होगा। और रस्सी का हिस्सा लेते हो और इसके अंदर से पास कर देते हैं। देखिए ये हो गया पास। तो दोनों तरफ की जो बुनाई है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से और सेम टू सेम बुनाई चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक बार खाली छोड़ा था उसी तरह से यहाँ भी एक खाली छोड़ेंगे। उसके बाद सेट करेंगे घुंघरू। ये रस्सी को हमने आर पार निकाल लिया है। अब दोबारा यहाँ घुंघरू सेट करेंगे। घुंघरू कैसे सेट करना है मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी लास्ट बार बता देता हूँ। ये निकलने के बाद एक घुंघरू इसके अंदर सेट करेंगे, उसको यहाँ तक लेकर चले जाएंगे। उसके बाद जो बीच वाले 2 हिस्से इनको इस तरह से फैलाएंगे, इनके अंदर से रस्सी को पास कर लेना है। दोबारा एक घुंघरू लेना है और रस्सी के अंदर डाल देना है। घुंघरू अपने जगह पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, लास्ट वाले हिस्से के अंदर से रस्सी को डालते हुए बाहर निकाल लेना है इस तरह से। देखिए रस्सी को हमने बाहर कर लिया। अब क्या करना है, इसके पहले इसका और इसके पहले इसका नंबर, तो इनके नीचे से लगाना है पॉइंटर और सामने जो 2 हिस्से इनके भी नीचे से लगाना है यहाँ से, और रस्सी को बढ़िया से बाहर निकाल लेना है। देखिए दोस्तों रस्सी बाहर निकल चुकी है। आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझने की कोशिश की है और आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट आखिरी तक बना लेता हूँ। जब हम आखिरी यहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद ये जो बची हुई रस्सी, इसका यहाँ लुक किस तरह से सेट करना है वो देखेंगे। तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। दोस्तों माला की बुनाई बीच में रोक दी है क्योंकि जिस रस्सी से हम बुनाई कर रहे थे वो रस्सियाँ खत्म हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, रस्सी अगर खत्म हो जाती है तो कोई बात नहीं, इसी रस्सी का दूसरा टुकड़ा लेंगे और इसके साथ ज्वाइन करते हुए बुनाई आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो टुकड़ा ज्वाइन कैसे करना है ये दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ रुक गया हूँ। तो देखिए ज्वाइन करते समय ध्यान देना है, नीचे तरफ से ज्वाइन करना है, ऊपर तरफ ज्वाइन नहीं करना है। तो कैसे करना है देख लीजिए। अब देखिए
ये टुकड़ा इस तरफ से इस तरफ आया हुआ है, तो दूसरा टुकड़ा लेंगे हम इसका और क्या करेंगे, इसके विपरीत इस तरफ डाल देना है उसी रास्ते से जहाँ से आया हुआ है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से और इसी रास्ते से जो नया टुकड़ा लिया हुआ रस्सी का उसको डालते हुए आगे निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे हिस्से को हमने बाहर निकाल दिया है। इन रस्सियों को धीरे धीरे इस तरह से हल्का हल्का टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब ये टुकड़ा इस तरफ छोड़ दिया, ये टुकड़ा इस तरफ छोड़ दिया। अब इससे शुरू करनी बुनाई। अब जैसे हम शुरुआत से बुनाई करते हुए आ रहे थे, यहाँ से डालकर जो भी तरीका था उसी तरीके से आप बुनाई का काम कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, माला की बुनाई यहाँ पूरी हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे माला के एक तरफ इस तरह के 2 लूप है, उसी तरह से इन खुले हुए हिस्सों से लूप कैसे बनाना है वो समझना है। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो खुला हुआ हिस्सा है कोई भी एक तरफ का, इसको दूसरे हिस्से के नीचे तरफ यहाँ लगा देना है। देखिए इस तरह से, और दूसरा हिस्सा पकड़ लेना है और इसके यहाँ लगा देना है। और जैसे हम बुनाई करते हुए आ रहे थे सेम बुनाई है जैसे हमने पहले 1 2 3 और 4 रस्सियों के साथ बुनाई कर रहे थे। अभी भी आपको 4 ही हिस्से मिलेंगे, 1 2 3 और 4। तो सेम बुनाई दोस्तों, उसी तरह से आप बुनाई करते हुए आगे आएंगे। मैंने आपको जैसे पहले बताया था 4 उंगली इतना लूप छोड़ना है, यहाँ भी 4 उंगली इतना लूप छोड़ना है और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है इसके ऊपर बुनाई कर लेनी। बुनाई करने के साथ साथ आपको उसके अंदर घुंघरू भी सेट करने, क्योंकि अपनी जो माला है शुरू से लेकर आखिर तक एक समान दिखनी चाहिए। तो फटाफट में इसको बना लेता हूँ। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपको किस तरह से पकड़ना है ये बताना था। तो फटाफट में इसको बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखाई देगा। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर और मजबूती के साथ हमने दोनों खुले हुए हिस्सों को इस तरह लॉक करके 2 लूप बना लिए। बहुत ही सुंदर लूप बन गए दोस्तों। और यहाँ लूप बनने के साथ साथ अपनी घुंघरू की माला की बुनाई पूरी हो जाती है। देखिए ये जो रस्सी एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से काट देंगे। काटने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ 2-3 बार, देखिए जैसे यहाँ मैंने लपेटा है इसके साथ साथ 2-3 बार लपेटने के बाद इसको काटना है, जिससे क्या होगा ये पीछे नहीं खुलेगी। आराम से इसको काट दीजिए। हो सके तो आप यहाँ लाइटर की मदद से हल्का इसको जला दीजिए, जिससे क्या होगा इसकी जो धागे खुलेगी नहीं और अपनी जो माला है सालों साल चलेगी। और जहाँ मैंने आपको बीच में रोप को ज्वाइन करके दिखाया था, देखिए ये वाले हिस्से और ये 2 हिस्से दोनों तरफ के, तो ये कुछ इस तरह से इसके बीच में आ जाते। अब हम इसको काट देते हैं यहाँ से। ये काटने के बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने रोप कहाँ से ज्वाइंट किया। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कि रोप कहाँ से ज्वाइंट हुआ है। इस तरफ के हिस्से को भी बढ़िया से काट देते हैं ये। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही मजबूत, डिजाइनर और यूनिक तरीके की बुनाई के साथ ही घुंघरू की माला बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने जो मुझे कमेंट की थी कि सर माला के दोनों तरफ लूप कैसे बनाने, वो दिखाइए। तो देखिए माला के दोनों तरफ हमने लूप बना दिए। अब और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो माला है जो मैंने आपको रस्सी की साइज बताई, एक नॉर्मल छोटी गाय हो या फिर छोटा बछड़ा हो, इसके लिए अगर आपको इससे बड़ी बनानी तो रस्सी की साइज बड़ी लेनी पड़ेगी। और घुंघरू की लाइन अगर इससे ज़्यादा करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, तो इसी हिसाब से रस्सियों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। सिंगल करनी है तो इतनी रस्सी लेने से भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको सिखाया बताया आपके बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बारे में कुछ सवाल है, कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड को आखिर तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा सुंदर और यूनिक तरीके की बुनाई के साथ घुंघरू की माला कैसे बनानी है। आपको ये माला कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए। और हमेशा की तरह जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बन जाएगा। तो कमेंट्स करते रहिए, हो सकता है अगला वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर बने और आपका नाम एपिसोड के अंदर आ जाए। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नई गठान के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।